Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we read science of class 3. Unit number is 10 and unit name is soil. तो students आज का जो हमारा टॉपिक है वो है soil और यूनिट नंबर 10 यूनिट नेम भी है soil. तो यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आता है कि जो टॉपिक है वो बेसिकली है क्या चीज. तो जो ये हमारे जो पास सॉइल है वो सॉइल बेसिकली चीज क्या है. तो यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है. सॉइल इज द आउटर लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. It is a mixture of small pieces of rocks, air, minerals, salts, water, humus and microbes. तो जो हमारे पास सॉइल है वो क्या है. ये क्रस्ट की आउटर लेयर है, ऊपर वाली लेयर है जमीन की, और ये मिक्सचर है स्मॉल पीसेस का, छोटे छोटे ज़रात का. किसका? रॉक्स का. इसमें रॉक्स भी ऐड हैं, हवा भी ऐड है, मिनरल्स भी ऐड है, मुख्तलिफ सॉल्ट्स भी ऐड हैं, वाटर भी ऐड है. अगर यहाँ पे वाटर की हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को देखें या उसको कंबाइन करें तो इसमें हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के एटम्स साथ हैं, ह्यूमस की लेयर्स आ गई, माइक्रोब, छोटे छोटे ज़रात, फिर हमारी तरह चीजें आ गई. उसके बाद ये तो इसमें ये क्लियर होगा कि सॉइल बेसिकली है क्या चीज. तो सॉइल क्या है हमारे पास. आउटर लेयर है क्रस्ट की. इसमें हमने क्या पढ़ा था. ये मिक्सचर है स्मॉल पीसेस का, जिसमें हमारे पास रॉक्स, एयर, सॉल्ट्स, वाटर, ह्यूमस वगैरह. तो ये बेसिकली ये सॉइल क्या है. ये हमारे पास इन सारी चीजों का मिक्सचर है. तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि लैंड इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. कि हमारे पास जो सॉइल है वो बेसिकली लैंड कवर्ड है. इसके ऊपर एक जो थिन है, एक थिन लेयर है जिससे वो कवर्ड हुई है, जैसे हम सॉइल कहते हैं. तो उसके बाद डेजर्ट्स वगैरह जो होते हैं वो रॉकी प्लेसेस होती हैं. तो जो रॉकी प्लेसेस होती है वहां पे बहुत कम क्वांटिटी में जो प्लांट्स हैं ग्रो करते हैं, क्योंकि वो जो एक रॉकी प्लेसेस होती है वो सहरा होता है, वहां पे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं करते ड्यू टू ग्रीनरी. उसके बाद जो सॉइल है, प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट्स एंड रॉकी प्लेसेस. इसका ये मतलब है कि जो प्लांट्स है वो सहरा में रॉकी प्लेसेस पे ग्रो तो करते हैं, लेकिन फ्यू प्लांट्स, बहुत कम क्वांटिटी में. तो जो अच्छी क्वांटिटी में जहाँ पे पौधे उगते हैं या ग्रो करते हैं वो फर्टाइल सॉइल होती है मेरे पास. तो देखिए ना, फर्टाइल सॉइल में ग्रीनरी, हेल्दी प्लांट्स जो है वो बेसिकली ग्रो करते हैं. सम सॉइल्स आर गुड, मेनी प्लांट्स ग्रो इन देम. सच सॉइल्स जो होती हैं आर कॉल्ड फर्टाइल सॉइल्स. तो वो ये हमारे पास सॉइल्स होती हैं, फर्टाइल सॉइल्स होती हैं. और बेसिकली जो फर्टाइल सॉइल्स होती हैं वो हेल्दी क्रॉप्स उसमें ग्रो करती हैं फर्टाइल सॉइल में. तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमने पढ़ा कि सॉइल क्या है. तो सॉइल हमारे पास क्या है. आउटर लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. और ये मिक्सचर है हमारे पास स्मॉल पीसेस का, रॉक्स का, एयर का, वाटर का, ह्यूमस का और माइक्रोब्स का. ये हमने बताया. उसमें सॉइल में हमारे पास जो लैंड है वो कवर्ड है थिन लेयर से. डेजर्ट में, रॉकी प्लेसेस में जो प्लांट हैं, हमेशा याद रखना है कि जो डेजर्ट में, रॉकी प्लेसेस में जो क्वांटिटी होती है प्लांट्स की वो बहुत कम होती है इंस्टेड ऑफ फर्टाइल सॉइल. फर्टाइल सॉइल में जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ एक तो हेल्दी होती है और वहां पे प्लांट्स की ग्रोथ रॉकी और डेजर्ट्स की निस्बत ज्यादा होती है. आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड. कि जो सॉइल है वो फॉर्म्ड कैसे होती है, वो कैसे बनती है, किस तरह वो प्रोड्यूस होती है. तो ये पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट इज सॉइल, कि सॉइल बेसिकली है क्या. तब मैंने बताया कि जो सॉइल हमारे पास आउटर लेयर है क्रस्ट की, उसको क्या है, मिक्सचर है माइक्रोब्स का, रॉक्स का, छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स का. तो उसके बाद है ये क्वेश्चन है कि जो सॉइल है वो फॉर्म्ड कैसे होती है. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि सॉइल इज मेड ऑफ रॉक्स. सॉइल किसकी बनी हुई है. रॉक्स की. तो रॉक्स ब्रेक्स इनटू पीसेस. तो ब्रेक कर देते हैं रॉक्स जो है वो इनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं. तो जब इसमें रेन वाटर पड़ता है तो वो क्रैक हो जाती है. यहाँ पे हम इसको पूरा डिटेल से समझते हैं कि सॉइल इज मेड फ्रॉम रॉक्स. कि जो सॉइल है हमारे पास वो रॉक्स की बनी हुई है. जो सॉइल है हमारे पास वो रॉक्स की बनी हुई है. तो जो ये रॉक्स है इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसको ब्रेक कर देते हैं. हीट ऑफ द सन कैन मेक रॉक्स क्रैक. कि ये जो सन की हीट होती है, जो हमारे पास रॉक्स होते हैं उसको क्रैक कर देती है. तो रेन वाटर फिल्स द क्रैक. तो जब ये बारिश रॉक्स के ऊपर पड़ती है तो वो क्रैक हो जाते हैं. रेन वाटर फिल्स द क्रैक्स. ये जो बारिश होती है वो क्रैक्स को फिल कर देती है, भर देती है. व्हेन द रेन वाटर इन द क्रैक्स फ्रीज.
और जब यही वाटर जो है रेन वाटर क्रैक्स के अंदर जाता है तो उसको फ्रीज कर देता है, तो वो इस तरह क्या होता है, वो जम जाता है और वो ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो इट पुश द पीसेस ऑफ क्रैक पार्ट, कि जो उसके पार्ट होते हैं रॉक्स के, उनको क्या करता है, आगे की तरफ पुश करता है। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स, सी वेव्स एंड रिवर वाटर कैन आल्सो ब्रेक रॉक्स। तो उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग विंड्स मतलब जो तूफानी हवाएं होती हैं, सी वेव्स जो समंदर की लहरें होती हैं, एंड रिवर वाटर जो हमारे पास दरियाओं का पानी होता है, कैन आल्सो ब्रेक रॉक्स, वो भी जो हमारे पास जो रॉक्स होते हैं उनको ब्रेक कर देता है, उनको तोड़ देता है। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं ग्रोइंग इन द क्रैक्स, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम समंदर के किनारे जाएं तो वहाँ जो रॉक्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो मतलब उनकी ग्रोथ हो रही होती है, वो वहाँ पे ग्रोइंग कर रहे होते हैं। तो वही जो प्लांट्स जो वहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं समटाइम वो भी जो हमारे पास रॉक्स होती है उनको ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि उनकी वजह से सॉइल प्रोड्यूस होती है। वही सॉइल आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो रॉक्स होते हैं उनको नीचे से खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो रॉक्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं पीसेस में। तो यही था, ये एक छोटा सा प्रोसेस था जिसमें ये चीज आइडेंटिफाई हो रही थी कि जो सॉइल है वो कैसे फॉर्म होती है। मैं एक दफा और रिपीट कर देती हूँ सिंपल वर्ड्स में कि जब सन है इसकी हीट जो है वो रॉक्स पर पड़ती है तो वो रॉक को क्रैक कर देती है, और वही जब पानी इवेपोरेट होता है रिवर्स के सीज का तो वो बारिश में जाने का बारिश बनता है। जब वही बारिश रॉक्स के ऊपर पड़ती है तो उसको मजीद क्रैक और हार्ड कर देती है, और वही फाटर जो होता है रैक्स के अंदर जो पार्ट होते हैं उनको फिल कर देते हैं, वो जम जाते हैं, और जब दोबारा उस पर हीट पड़ती है तो वो मजीद जो है वो क्रैक हो जाते हैं। उसके बाद ये जो समंदर के किनारों पे ये जो वाटर वगैरह होता है उसकी वेव्स होती हैं, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, बेसिकली वो भी हमारी जो रॉक्स होती हैं उनको मजीद क्रैक और हार्ड कर देती हैं। उसके बाद ये जो समंदर का पानी होता है इसके गिर्द जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है समटाइम, उससे क्या होता है कि उसके अंदर जो सॉइल होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जो रॉक्स हैं उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से हमारे पास जो रॉक्स हैं वो क्रैक हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और वो सॉइल की शक्ल में फॉर्म हो जाते हैं, सॉइल फॉर्म। तो इससे इस छोटे से एक जो हमने ये प्रैक्टिकल किया है ये आइडेंटिफाइड हो रहा है कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है, हीट से, बारिश से और वही कोल्ड से, मतलब उसकी हीट से सारी चीजें जो मिलकर वो सॉइल को फॉर्म करती हैं। तो इसका मतलब है कि सॉइल मेड ऑफ रॉक्स ब्रेक्स इनटू पीसेस एंड रेन वाटर फिल द क्रैक्स। वो सारे इस एक्सपेरिमेंट में हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट इज सॉइल मेड ऑफ, कि जो हमारे पास सॉइल है वो बेसिकली किस चीज की बनी है। हमने सबसे पहले जब सॉइल को डिफाइन किया था तो उसमें हमने बताया था कि जो सॉइल है हमारे पास बेसिकली वो पार्टिकल्स की बनी हुई है, डिफरेंट पार्टिकल्स की। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि व्हाट इज सॉइल मेड ऑफ, तो सॉइल इज मेड ऑफ मैनी डिफरेंट पार्टिकल्स। तो जो हमारे पास पार्टिकल से बनी हुई है, डिफरेंट पार्टिकल्स है जिनके डिफरेंट साइज हैं। उसके बाद इट कंटेन्स, ये अपने अंदर कंटेन करती है स्टोन्स को, सैंड को, क्ले को, और उसके बाद डेड प्लांट्स और एनिमल्स को। तो सॉइल आल्सो कंटेन एयर एंड वाटर बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स। तो हमारे पास इसकी कुछ लेयर्स हैं कि जो सॉइल है हमारे पास बेसिकली किस किस चीज की बनी हुई है। तो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाट इज जो सॉइल हमारे पास किस चीज की बनी हुई है। तो हमने कहा था कि सॉइल जो बनी होती है हमारे पास वो मैनी पार्टिकल्स की होती है। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट साइज है। इसमें क्या ये कंटेन कर रहे हैं, ये स्टोन कंटेन्स कर रहे हैं, उसके बाद ये क्ले, रिमेनिंग जो हमारे पास डेड प्लांट्स हैं, और उसके बाद सॉइल क्या बाहर से एयर भी इसमें आ रही है, इसमें वाटर भी है बिटवीन द सॉइल एंड पार्टिकल्स। देखते हैं ये पार्टिकल जो हमारे पास मिट्टी है तो उसके दरमियान में हमारे पास वाटर है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सॉइल की लेयर है बेसिकली सबसे पहले जो हमारे पास इसकी अपर लेयर है वो उसमें ह्यूमस आ जाता है। ह्यूमस में हमारे पास ये प्लांट्स ये जो ग्रो कर देती है, जो हमारे पास फ्लोटिंग थिंग्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास फ्लोटिंग पार्टिकल्स ऑफ क्ले, ये इसकी जो लेयर होती है सॉइल की उसके ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली फ्लोटिंग कर रहे होते हैं, ऊपर तैर रही होते हैं। उसके बाद सेटल्ड पार्टिकल्स, और ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो सॉइल के अंदर जो है बिल्कुल आराम से पानी के अंदर जो है सेटल्ड है, बिल्कुल सही बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो पानी की बेंच में या तह में नहीं बैठते, वो ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं लाइक ह्यूमस। और ये वो पार्टिकल्स हैं क्ले के जो सेटल्ड हुए हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं आराम से। उसके बाद हमारे पास सैंड आ जाती है कि कुछ पार्टिकल्स सैंड के होते हैं जो इसके सेंटर में होते हैं। उसके बाद ये ग्रेवल मीन्स हमारे पास ये जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं स्टोन्स वगैरह या रॉक्स कह लें, ये हमारे सबसे बेंच में, ये बेंच में इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली पानी से ज्यादा हैवी होते हैं और ये फ्लोट नहीं करते बल्कि बेंच में जाके उसकी डेप्थ में बैठ जाते हैं।
तो ये हमारे पास क्या थी, लेयर्स थी सॉइल की, और सॉइल जो है बेसिकली इसी से बनी होती है। हमने डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल की पढ़ी कि सॉइल की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो इट्स मीन दैट ये बड़ी कंफ्यूजिंग और अंडरस्टैंडिंग बात है कि जो सॉइल है बेसिकली वो किस चीज की बनी होती है। हमारे पास मैनी पार्टिकल्स की होती है। हमने यहाँ पे बहुत से पार्टिकल्स, इस जार में हम कुछ पार्टिकल्स रखे, उसमें हमने सारी लेयर्स के बारे में पढ़ा सॉइल की कि वो किस तरह होती हैं, कौन सी बैठी होती है, उसमें ह्यूमस पढ़ा, हमने फ्लोटिंग पार्टिकल्स पढ़ा, क्ले पढ़ा, जो सैटलाइट पार्टिकल्स उनके बारे में पढ़ा, सैंड के बारे में पढ़ा, ग्रेवल के बारे में हमने पढ़ा। तो स्टूडेंट्स ये जो आज का हमारा टॉपिक था सॉइल, उसमें अगर आप लोग देखें तो पेज नंबर जो 65 है चैप्टर नंबर 10 का, चैप्टर नंबर 10 का जो पेज नंबर 65 है, उसमें हमारे पास क्वेश्चन जो ए है व्हाट इज सॉइल मेड ऑफ, और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट मेक्स रॉक क्रैक एंड व्हाट इज ह्यूमस। तो ए बी सी जो आप लोग के तीनों पार्ट के क्वेश्चन हैं वो इसमें जो है क्लियर हो रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने क्या पढ़ा, हम एक दफा उस सारी को कंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सॉइल पढ़ा कि सॉइल बेसिकली क्या चीज है, उसमें हमने सॉइल की डेफिनेशन के बारे में बताया कि सॉइल एक मिक्सचर है क्ले का, सैंड, ह्यूमस का। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन सी सॉइल अच्छी होती है, तो हमने पढ़ा कि डेजर्ट वाली कौन सी होती है, रॉकी प्लेसेस में कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि जो फर्टाइल सॉइल होती है उनमें क्या क्या होता है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि सॉइल कैसे फॉर्म होती है, किस तरह सन की जो हीट है उस पर पहुंचती है और किस तरह वो उसको कोल्ड करता है, किस तरह वो हमारी ये जो हमारी सैंड होती है उसको क्रैक करता है। ये चार सारी चीजें हमने पढ़ी और देखा कि किस तरह जो रॉक्स है वो फॉर्म होती हैं। उसके बाद ये हमारा जो लास्ट टॉपिक था कि सॉइल जो है वो बेसिकली किस चीज की बनी होती है। इसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारी सॉइल है वो किस तरह बनती है, मैनी पार्टिकल से मिलकर बनती है, डिफरेंट साइज होते हैं, उसमें क्ले आ जाती है, सैंड आ जाती है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स का जो बकाया जाता है वो आ जाता है, सॉइल कंटेन होती है वाटर में। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक था हमारे पास डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स में आता है, जो मुर्दा पौधे जो जानवरों का बकाया होता है, ये बेसिकली बहुत ज्यादा क्रॉप्स को इनहैंस को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है। जो एनिमल्स का बकाया होता है वो हम लोग फसलों में डालते हैं समटाइम फसलों को ज्यादा ग्रोइंग करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। तो इसमें यूनिट नंबर 10 का जो पेज नंबर 65 है उसके जो ए बी सी तीनों पार्ट्स हैं वो इस पूरे लेक्चर में, आज के लेक्चर में तीनों के क्वेश्चन आंसर हैं वो आप लोगों ने तो तमाम स्टूडेंट्स ने आंसर क्वेश्चंस को लिखना है, इस पूरे लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है और जो तीनों क्वेश्चंस हैं उनको आपने अच्छी तरह रीड करना है, उनको याद करना है और कॉपी में राइट करना है। थैंक यू।